दोस्तों, आप इनको तो जानते ही होंगे अच्छे से कि ये कौन हैं। दरअसल बात मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ओशो ने पार्वती, गणेश और शिव की कथा की व्याख्या करते हुए उसमें बहुत हंसी और खिल्ली उड़ाई है। बोला है कि पार्वती ने क्या जन्मों से नहाया नहीं है जो इतना मैल निकला कि उसमें एक पुतला तैयार हो गया। और शिव, जिनको जो गणेश के पिता हैं, उनको पता ही नहीं है कि पार्वती ने एक पुतला तैयार कर लिया है, एक बच्चा तैयार कर लिया है। तो इस तरह की व्याख्या की है, व्यंग करते हुए इसकी हंसी और खिल्ली उड़ाई है। तो मैं दरअसल कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो कथा है, ये जो कहानी है, ये अध्यात्म की कहानी है। इसमें एक दर्शन छुपा है, एक रहस्य छुपा है। इसमें दर्शन क्या छुपा है कि जो पार्वती है वो साधक या साधिका का प्रतीक है, और जो गणेश है वो बुद्धि का विस्फोट है साधक के अंदर, और शिव है इसमें परमात्मा। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई साधक यानी पार्वती जिसको बताया गया है, जब कोई साधक या साधिका साधना करती है, यानी जो नहाने का प्रतीक है वो साधना का प्रतीक है, मैल धोने का। तो जब साधना करते करते आदमी का जो मन का मैल छूटता है, तो इतना छूटता है कि वो एक अहंकार अहंकार का पुतला बन जाता है अपने अंदर। ये अहंकार ऐसा है कि साधना करने से अहंकार का पुतला तैयार हो जाता है, और ये अपने जो मन है, जो अहंकार है, वो दरवाज़ा बन के खड़ा हो जाता है। और फिर परमात्मा कभी अपने दरवाजे पे आता भी है वापस, तो यही अहंकार दरवाज़ा बन के, ये पहरेदार बन के खड़ा हो जाता है, जो परमात्मा को अंदर नहीं घुसने देता। तो तो क्या है कि परमात्मा इसकी गर्दन काट देते हैं, यानी अहंकार कट जाता है। जो अपना बनाया अहंकार है वो कट जाता है, और कट जाने से जो साधक है, जैसे पार्वती है, जो साधक है उसको बहुत मोह होता है, बहुत दुख होता है इस चीज़ का कि अरे कट गया, रोता है। साधक रोता है जब उसका अहंकार या मोह कटता है। अब ये साधक ही बता सकते हैं जिसका अहंकार और मोह कट रहा हो, कटता हो। तो परमात्मा जब इसको काट देते हैं, इसको दरवाजे पे खड़े हुए पहरेदार गणेश की गर्दन काट देते हैं, तो पार्वती प्रलाप करती है। तो वैसे ही साधक भी रोता है जब उसका अहंकार करता है। और जब जब पार्वती रोती है, जब साधक रोता है, जब पार्वती रोती है, तो शिव कहते हैं कि अपने गणों को कि जाओ उत्तर दिशा की ओर, और जो उत्तर दिशा की ओर मुँह करके मिले उसकी गर्दन काट लाओ। यहाँ उत्तर दिशा का मतलब है कि ऊर्ध्व मुखी होना। ऊर्ध्व मुखी, उत्तर, जहाँ से तुम्हें जीवन के सार्थक उत्तर मिल सकें, उस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। नहीं तो दक्षिण भी बोल सकते थे, कोई भी दिशा बोल सकते थे, लेकिन उत्तर ही क्यों बोला? उत्तर का मतलब है जिस ओर से तुम्हें उत्तर मिले, जिंदगी के सार्थक उत्तर मिले, उस दिशा को। तो गर्दन काट के लाना उत्तर दिशा की ओर से, और हाथी की गर्दन गणेश के ऊपर जोड़ देना, ये इस बात का प्रतीक है कि जब साधक का अहंकार कटता है, तो उसमें जो हाथी की गर्दन जोड़ी गई है, हाथी को विवेक और बुद्धि का वो माना गया है, प्रतीक माना गया है। तो जब हाथी की गर्दन गणेश पर जोड़ी जाती है, तो ये गणेश जो है वो विवेक, बुद्धि, तर्क, और फिर गणेश को विवेक बुद्धि का देवता माना ही जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब साधक अपने अहंकार को गिरा देता है, परमात्मा उस अहंकार को काट देता है, तो अपने अंदर एक बुद्धि, एक महाबुद्धि, महाविवेक का विस्फोट होता है, जिसके कारण वो हर चीज़ को, हर अपने जीवन के उत्तर पाने में समर्थ हो जाता है, अपने दुख से, अपने सुख से लड़ने में समर्थ हो जाता है, जीवन को चलाने में समर्थ हो जाता है, विवेकशील बनता है, नैतिकता बनता है,
नैतिक हो जाता है, पागल नहीं होता, विक्षिप्त नहीं होता, यानी कि विवेक का द्वार खुल जाता है, विवेक और बुद्धि का द्वार खुल जाता है। तो इस कथा का जो वास्तविक मर्म है वो यही है कि एक साधक जब नहाता है, साधना करता है, तो उसके जो मन के मैल से जो पुतला तैयार होता है, वो पुतला परमात्मा जिस दिन दस्तक देता है वो पुतला भी ख़त्म हो जाता है और उसके अंदर एक महाबुद्धि का विस्फोट होता है, जिसको गणेश का प्रतीक बताया गया है, गणेश का प्रतीक कहा बनाया गया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ओशो ने तो इसके बारे में अंधविश्वास और पाखंडवाद बता करके इस कथा को खिल्ली उड़ाई। वहाँ जितने भी लोग सुनने वाले थे वो भी खीखी खीखी दांत निकाल रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसका वास्तविक मर्म बताना चाहिए था, ऐसा नहीं कि अंधविश्वास और पाखंडवाद बता करके और खिल्ली उड़ाई या उड़वाई। तो मेरे कहने का मतलब है वास्तविकता बतानी चाहिए था। अब ये तो मतलब नहीं है कि आँखों का इलाज करने के लिए तुम आँखें फोड़ दो पहले, भाई उसके वास्तविक मर्म क्या है वो बताओ। यदि ऐसी उड़ाई तुम अंधविश्वास पाखंडवाद है ये, तो उसका वास्तविक मर्म तो आदमी को पता नहीं चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है या तो उनको ये मर्म पता रहा, उनने बताया नहीं, ऐसे ही अंधविश्वास बोल दिया, और या फिर पता नहीं रहा ये मर्म। तो मेरे कहने का मतलब है मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक जो सत्य है मैं सत्य की ही बात कर रहा हूँ, मुझे कोई किसी का विरोध नहीं है। तो इस बात से जो लोग भी मेरी सहमत हों तो कमेंट में बताएं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ या मैं झूठ, ये गलत बोल रहा हूँ। धन्यवाद।